अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ हिंदी। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक, जहाँ तक आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक हमने पढ़ा कि गोपाल जो है अपने दोस्त मिट्ठू को ढूंढते ढूंढते चीते के पिंजरे में उसके पास पहुंच गया। अब उसके आगे क्या है, चीता अंदर लेटा हुआ था, यानी अपने पिंजरे में। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, यानी चीता इस गोपाल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था, यानी वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, उसको वहां ख्याल ही नहीं था, वो नजरें दूसरी तरफ थी उसकी। उसे क्या पता था कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। इससे पहले कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींचता, मिट्ठू न जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और उसके पंजे को दांतों से काटने लगा। यानी इस बंदर ने उस चीते के पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा मारकर मिट्ठू को घायल कर दिया, यानी जख्मी कर दिया, इंजर्ड। मिट्ठू वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा, यानी वो बंदर उधर ही गिरा जब वो जख्मी और चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल रोने लगा। जब गोपाल ने देखा तो वो रोने लगा। उसका रोना सुनकर सर्कस के लोग वहां दौड़ आए। उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव, यानी उसका जख्म जो है, तुरंत धोया गया, यानी जल्दी उसी वक्त उसको धोया इमीडिएटली, और उस पर दवाई लगाई गई। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। यानी जैसे बंदर कह रहा है कि मैं तो ठीक हो गया, जख्म भी ठीक हो गया, अब मत रो मेरे दोस्त। कुछ दिन तक मिट्ठू की देखभाल होती रही। अब वह बिल्कुल अच्छा हो गया था। गोपाल रोज आता और उसे रोटियां चने खिलाता, यानी उसको खिलाता पिलाता। फ्रेंडशिप और अच्छी होने लगी। आखिर सर्कस कंपनी के जाने का दिन आ गया। अब जिस दिन उन्हें वापस जाना था कंपनी ने, गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था कि यानी वो क्यों उस तरह से बिहेव कर रहा था कि उसका दोस्त अब वापस चला जाएगा, वो किसके साथ खेलेगा। अब वो रो ही रहा था कि तभी सर्कस के मालिक ने आकर कहा, मालिक ने क्या कहा, अगर मैं मिट्ठू को तुम्हें दे दूं तो तुम इसका क्या करोगे। यानी अगर मिट्ठू तुम्हें मिल जाए, दोस्त मिल जाए तुम्हारा, तो इसको क्या करोगे तुम। नहीं, मालिक के कहने का मतलब कि हम तो लोगों को एंटरटेन करते हैं करतब दिखाकर, तो तुम क्या करोगे। गोपाल ने भोलेपन से कहा, यानी सिंपल वे में उसने क्या कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या, यानी दोस्त इतना अच्छा मेरा है। सर्कस के मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुमसे कुछ लिए बिना ही इसे तुम्हें देता हूँ, पर इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी वो एग्री हो गया कि मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन इसका ख्याल भी रखना। गोपाल को तो जैसे कोई खजाना ही मिल गया, क्योंकि उसका दोस्त, जिससे वो दिल से जो है हमदर्दी थी, दिल से उसके साथ मोहब्बत थी दोस्त के साथ, तो उसे जैसे खजाना ही मिल गया। बहुत खुश हुआ। उसने मिट्ठू को गोद में उठाया, पर मिट्ठू कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स, ये इतना ही लेक्चर था हमारा। इससे पता चलता है कि हमें अपने एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, हमदर्दी रखनी चाहिए। इसी में इंसान की खुशी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।